हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल चल रही है। 9 फरवरी को जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है गाइस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1935 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो चंद्रिमा शाह इसकी अध्यक्ष है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की थी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, करंट अफेयर्स के अंदर भी डिस्कस किया है कि जो अरब सागर की रानी है वो कोचिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल सफिक्स किन रासायनिक यौगिकों के लिए उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड, एल हो गया एल्डिहाइड, सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। अगला कि बाबा शाहमल ने 1857 की शुरुआत कहाँ से की थी। बाबा शाहमल के द्वारा की गई थी बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश से। बड़ौद क्या होगी, तहसील हो गई। बागपत क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया, और उत्तर प्रदेश स्टेट है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बड़ौद के जाटों का नेतृत्व किया था 1857 के अंदर। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोवा के अंदर बहुत वन्यजीव अभ्यारण्य है। उनमें से जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन में दे रखा होगा वो था कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, और भी है, मोलेम हो गया। गोवा की जो कैपिटल पणजी है गाइस, आप सब लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में घुसने पर पकड़ लिया था और बाद में भारत के दबाव में छोड़ दिया था। यह हुआ था विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इनको। और गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे एक चैनल है हमारा, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। और गाइस जो जितने भी क्वेश्चन है आज जो एनालिसिस कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की बात की गई है तो लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बात कर लेते हैं इनका बचपन का नाम क्या था। इनका अन्य नाम भी था जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, सिद्धार्थ या बुद्ध सांख्य मुनि। इनके अन्य नाम थे गौतम बुद्ध के, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक माने जाते हैं। गाइस इनका निधन है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला है कि PDF का पूर्ण रूप क्या है, सब लोगों को पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इजी क्वेश्चन बहुत। अगला है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। मंगल ग्रह के चंद्रमा की बात की गई है तो 2 हैं, फोबोस और डेमोस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइस। 2 इसके चंद्रमा है मंगल ग्रह के। गाइस बात करते हैं सबसे अधिक किसके, सबसे अधिक है तो शनि के हैं, 82 मून है। उसके बाद जुपिटर के 79। लेकिन गाइस बुध और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी चंद्रमा नहीं है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है। कौन से मानव के अंग में अंकुर पाई जाती है। यह पाई जाती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम छोटी है लेकिन है क्या, बड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है
एलिफेंटा की गुफा किस भगवान को समर्पित है? एलिफेंटा की जो गुफा है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे गवर्नर है। अगला है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक की बात की गई है तो अल बरूनी है, और कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी के किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत, मीन्स की सेल के अंतर्गत। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जिसकी स्थापना हुई थी 9 जनवरी 1954 को। किसकी? सेल की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और भी वर्तमान में चेयरमैन है सोमा मोंडल, जो जनवरी 2021 से कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज क्षमता का सही क्रम क्या है? ये दे रखा था एग्जाम के अंदर, टीबी, जीबी, एमबी और केबी। ये क्या है? सही क्रम है। स्मॉल क्या है? केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की गई है तो 15 सदस्य देश हैं, ठीक है, जिसके अंदर 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। अगला है कि मलेरिया की दवा कुनेन। यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कौन सी है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो कुनेन इसकी दवा है। किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सब लोगों को पता है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन है? कांग्रेस के प्रथम महासचिव की बात की गई है तो A.O. ह्यूम है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है गाइस। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 1885 के अंदर हुई थी। कहां पे हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? सब लोगों को पता है, उस देश का नाम है भारत। भारत का जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा है। और जो सबसे छोटा संविधान है गाइस, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है मोनाको। मोनाको का संविधान सबसे छोटा है और भारत का संविधान सबसे बड़ा है लिखित संविधान, जिसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का भारत हिस्सा है? यह साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का, इसका क्या है? भारत क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है प्रसून जोशी। गाइस बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया गाइज। इसकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। अध्यक्ष अभी वर्तमान में डेविड मलपास है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। और एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत है। अगला क्वेश्चन है कि वजीरालोंगकोर्न किस देश के राजा है? यह है थाईलैंड के राजा है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को। तो भारत का संविधान है उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे बनकर तैयार होने में। अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका जो मुख्यालय है गाइज वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है माजुली आइलैंड किस नदी पर स्थित है? माजुली आइलैंड की बात की गई है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस आईआईटी संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? उसका नाम था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया था। और प्रोफेसर कौन थे गाइस? प्रोफेसर की बात करते हैं तो अजीत जी क्या है, प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे के उस समय पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था कि वह समुद्री यात्री कौन था जो भारत की खोज में निकले लेकिन वो पहले वो अमेरिका पहुंच गए। उनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 को, अगस्त में 1492 को भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन क्या अमेरिका की तरफ पहुंच गए और अमेरिका की खोज कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम की बात की गई तो राजस्थान नहर है। और जो इंदिरा गांधी नहर है नाम, ये कब पड़ा था? ये पड़ा था 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर नाम रखा गया था इसका, राजस्थान नहर का। इसका उद्घाटन कब हुआ था राजस्थान नहर का? 31 मार्च 1958 को राजस्थान नहर का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? गाइस ये कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से रिपीट हुआ है तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे से 1853 को, सब लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में पूछा गया है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और ये भी दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वो है बिहार राज्य से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेस क्राफ्ट में हुई थी? ये हुई थी कोलंबिया के स्पेस क्राफ्ट के अंदर, कल्पना चावला की मृत्यु। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1858 को, रानी लक्ष्मीबाई की। और 1857 को जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उस समय उन्होंने बहुत भागीदारी निभाई थी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में ये भी पहले पूछा जा चुका है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है गाइस, आप सब लोगों को पता होगा। अगला कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 1920 के अंदर हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप एनालिसिस को अच्छे से देख के चले जाए ना तो आपके क्वेश्चन अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जब 1983 के अंदर आईसीसी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत ने जीता था, उस समय जो हमारी टीम के कैप्टन थे वो थे कपिल देव। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है? तो गाइस ये प्रस्तावना की भाषा से संबंधित है, आप सब लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता के अंदर 1858 को। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाया जाता है? स्तूप क्यों बनाया जाता है? बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि WEP का पूर्ण रूप क्या है? वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं तो गाइज आप उनको अच्छे से याद कर ले जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना और स्टार्ट हुई थी 1951 के अंदर, पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि के ऊपर, और सेकेंड पंचवर्षीय योजना कुटीर उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन लेकर जाता है? जो जल को ट्रांसपोर्ट करता है तो वो कौन करता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है गाइस। ऑक्सीडेशन क्या है? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, बच्चों वाला सवाल है गाइस। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन को ऐड करना ही क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्जी, फल और फूल किससे संबंधित है? तो जाए इनका जो संबंध है वो है बागवानी से, बागवानी से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने की खेती में 1/3 उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। मुख्यमंत्री यहां पे कौन है? योगी आदित्यनाथ है और आनंदीबेन पटेल यहां की राज्यपाल है। तो भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो गन्ने की खेती में 1/3 उत्पादन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला ग्रह मिशन कौन सा था? उसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो भारत का पहला ग्रह मिशन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1909 में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? सब लोगों को पता है, मोरले मिंटो सुधार हुआ था 1909 के अंदर। ओके, तो गाइज ये थे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और गाइज अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। और गाइज जो 52 क्वेश्चन आज हमने एनालिसिस किए हैं सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।